Assalamu alaikum. Welcome to our channel Learn and Prepare. So today the topic of our discussion will be economic indicators of Pakistan for the fiscal year 24. Let's get into the video without wasting any time. The very first slide is about the GDP for the fiscal year 24. पहले मैं आपको इसकी definition बता देती हूँ कि हमारे पास GDP होती क्या है. It is basically the total market value of goods and services in an economy in a specific time period. Means एक साल में हम अगर टाइम पीरियड एक साल लें, एक साल में जितनी भी गुड एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी जीडीपी. सो एट दिस करेंट टाइम हमारे पास जो जीडीपी है वो इस ईयर की वो है 1,06,045 बिलियन रुपीज. हम डॉलर्स में कह सकते हैं 375 बिलियन डॉलर्स. हमारा जो जीडीपी रैंक है वो है 46 एंड हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है 2.38%. हमारी जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है वो है 24%. इंडस्ट्रियल सेक्टर जो करता है वो 18% कर रहा है एंड सर्विस सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग टू 58%. Now we will see the growth rate according to the sectors. Agriculture sector growth rate is 6.25%. Industrial sector जो है उसका growth rate है हमारे पास 1.21% और service sector जो है उसका growth rate है हमारे पास 1.21%. इन्फ्लेशन रेट जैसे कि हमारे पास क्या होता है बेसिकली मैं आपको पहले वो बता देती हूँ. इट इज इंक्रीज इन जनरल प्राइसेस और वी कैन से डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी. जब हमारे पास हमारे पास करेंसी जो है वो डीवैल्यू हो जाती है तो उससे हम कहते हैं इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन रेट क्या होगा? रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एक पीरियड दिया हुआ है उसमें जो हमारे प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है तो उस रेट को हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट, जो कि अभी हमारे पास है इस ईयर का 11.8%. पर कैपिटा इनकम अब मैं आपको बताऊंगी फॉर द फिस्कल ईयर 24. फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पर कैपिटा इनकम होता क्या है. इन एनी नेशन द एवरेज इनकम वैल्यू ऑफ पर पर्सन वो हमारे पास होता है पर कैपिटा इनकम जो कि हमारे पास है $1,680. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फॉर दिस ईयर. एक्सपोर्ट्स हमारी कितनी रही हैं? $25.7 बिलियन और इंपोर्ट्स हमारी कितनी है? $43.4 बिलियन. अब ट्रेड डेफिसिट फॉर द फिस्कल ईयर 24. पहले मैं ट्रेड डेफिसिट बता देती हूँ. ये बेसिकली हमारे पास होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. जब हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं और इंपोर्ट्स कम होती हैं तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस होता है, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव में आती है. लेकिन यहाँ ट्रेड डेफिसिट की बात है, इसका मतलब है हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम है और इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, तो हम इस वक्त जिसमें है ये ट्रेड डेफिसिट है. पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे पास कम है देन इंपोर्ट्स, तो हम ट्रेड डेफिसिट में है जो कि हमारे पास इस ईयर का है $17.7 बिलियन. इसके बाद हम रेवेन्यू के बाद में चलते हैं. रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द फिस्कल ईयर 24. रेवेन्यू इज बेसिकली द इनकम जो कि हमारे पास कलेक्ट होती है थ्रू डिफरेंट वेज. टोटल रेवेन्यू हमारे पास आया है इस ईयर 9.78 ट्रिलियन रुपीज जो कि टैक्स रेवेन्यू है. मीन जो हमने टैक्स के थ्रू जो हमारे पास इनकम है वो है 7.26 ट्रिलियन रुपीज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो हमारे पास है 2.52 ट्रिलियन रुपीज. नेक्स्ट हमारे पास है direct taxes and indirect taxes. First of all, I will tell you what is the difference between direct taxes and indirect taxes. The direct taxes are basically ये वो taxes होते हैं जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के लिए जाते हैं. ठीक है, लाइक थ्रू प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स. और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस होते हैं जो कि थर्ड पार्टी के थ्रू जाते हैं लाइक रिटेलर्स. हमारे पास जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, जीएसटी टैक्स, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. तो थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास रेवेन्यू कलेक्ट हुए हैं वो 48% है और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू 52%. टैक्स टू जीडीपी रेशो ये हमारे पास क्या होती है? रिलेटिव टू द साइज ऑफ एनी इकोनॉमी इट इज द मेजर ऑफ अ नेशंस टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, वो हमारे पास इस वक्त इनका रेट क्या चल रहा है? 9% रेशियो जो थी. एक्सपेंडिचर फॉर द फिस्कल ईयर 24. expenditure as you all know it is the spendings. The total spendings expenditures हमारी this for this year 24 are 13.68 trillion rupees. Next we will discuss the debt. डेथ क्या होता है हमारे पास? कर्जा.
अब हमारे पास इसमें आते हैं पब्लिक डेट, डोमेस्टिक डेट एंड एक्सटर्नल डेट। पब्लिक डेट क्या होती है? बेसिकली गवर्नमेंट जो होती है ना, वो बोरो करती है टू मीट द डेवलपमेंटल बजट। हमारे पास जो पब्लिक डेट है वो इस फॉर दिस ईयर इट वाज 67525 बिलियन रुपीज टिल द एंड ऑफ मार्च। हमारे पास डोमेस्टिक डेथ होता है और एक्सटर्नल डेथ होता है। एक्सटर्नल डेथ वो डेथ होती है जो कि हम फॉरेन, जब हम फॉरेन लेंडर्स या मींस फॉरेन कंट्री से जो हम कर्जा लेते हैं वो हमारे पास होता है एक्सटर्नल डेथ, और जो हम विद इन द बाउंड्रीज जो कर्जा लेते हैं वो हमारे पास आता है डोमेस्टिक डेथ। So our domestic debt was 4,3432 billion rupees, and हमारे external debt है 24093 billion rupees। पब्लिक डेट में बेसिकली हमारे पास दोनों आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत आ जाते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास अगला है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस बेसिकली होते क्या है? जो इनफ्लो होती है फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री, लाइक हमारे पास जो हमारे माइग्रेंट्स होते हैं, फॉरेन माइग्रेंट्स जो कि वहां से हमें पैसे भेजते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं रेमिटेंसेस। सो फॉर दिस ईयर, फॉर फिस्कल ईयर 24, द रेमिटेंसेस वर $23.8 billion। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द फिस्कल ईयर 24। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई भी एक्सटर्नल पार्टी मीन द पार्टी फ्रॉम एनी अदर कंट्री, जब वो हमारे बिजनेस या कॉरपोरेशन में, किसी भी कॉरपोरेशन में वो इन्वेस्ट करती है, तो वो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मीन्स फॉरेन कंट्री में से कोई भी हमारी किसी भी कॉरपोरेशन या बिजनेस में जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। सो फॉर दिस ईयर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज $1.5 billion। फॉरेन रिजर्व फॉर द फिस्कल ईयर 24। फॉरेन रिजर्व होते क्या हैं? वो एसेट्स जो कि हमारी सेंट्रल बैंक में होते हैं किसी और करेंसी में, मीन्स लाइक डॉलर, यूरो, इनमें हमारे जो सेंट्रल बैंक लाइक हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसमें जितने भी रिजर्व्स पड़े होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? फॉरेन रिजर्व्स होंगे। मीन्स दूसरी उसमें लाइक डॉलर्स में है तो वो कितने हैं? $14.8 billion। टोटल पॉपुलेशन फॉर द फिस्कल ईयर 24। तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास क्या थी? 241.5 मिलियन। एंड लो पॉवर्टी लाइन हमारे पास बीपीएल क्या है? 39.4%, और वी कैन से 40%। बीपीएल होती क्या है? बेसिकली मैं आपको पॉवर्टी लाइन समझा देती हूँ कि हर एक जितने भी हमारे पास पर्सन है, जितने भी हम इंडिविजुअल्स हैं जो कि हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी जो हो वो इतनी हो कि हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज को जो है वो फुलफिल कर सकें, लाइक हमारा शेल्टर एंड फूड। if we are not able to fulfill our basic necessities, तो means we are lying below the poverty line, and for that case हम जो है गवर्नमेंट को अपील करते हैं, मीन गवर्नमेंट से हेल्प लेते हैं। तो हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं? 39.4%, और वी कैन से 40% बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं। उसके बाद आता है टोटल लेबर फोर्स फॉर द फिस्कल ईयर 24। लेबर फोर्स होती क्या है? बेसिकली लेबर फोर्स होती है सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। अब इसमें वो लोग भी हैं जो एम्प्लॉयड हैं, और अनएम्प्लॉयड वो लोग जो कि बिलिंग हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रही, वो सारे इसमें आते हैं टोटल लेबर फोर्स। वो हमारी क्या थी? 71.6 मिलियन। लेबर फोर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि एग्री सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो कितने हैं? 37.4%। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द फिस्कल ईयर 24। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि वो रेट जिसमें लोग विलिंग हैं और एबल हैं टू डू वर्क, एंड दे आर सीकिंग फॉर द जॉब बट दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर अनएबल टू गेट एनी जॉब, तो वो हमारे पास होते हैं अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा इस वक्त क्या चल रहा है? 6.3%। लिटरेसी रेट फॉर द फिस्कल ईयर 24। वो हमारे पास क्या है? लिटरेसी रेट वो हमारे पास क्या है? 62.8%। और लिटरेसी रेट फॉर मेन हमारे पास है 73.4%, एंड विमेन है हमारे पास 51.9%। मीन्स हाफ ऑफ विमेन पॉपुलेशन मीन इज इलिटरेट। ठीक है, लिटरेसी रेट हमारा 51.9% है, तो मीन्स रिमेनिंग जो 49% है वो इलिटरेट है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी डिस्काउंट या पॉलिसी रेट फॉर फिस्कल ईयर 24। डिस्काउंट और पॉलिसी रेट हमारे पास क्या होता है? जब कोई भी कमर्शियल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं
हमारे पास उनसे सेंट्रल बैंक जो कि हमारे केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जब उनसे कोई भी कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनसे जब लोन लेगा शॉर्ट टर्म, तो कमर्शियल बैंक जो हमारा सेंट्रल बैंक होगा वो उन पे चार्ज करेगा कुछ इंटरेस्ट, तो उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं डिस्काउंट रेट, पॉलिसी रेट या बैंक रेट। मींस जो कि सेंट्रल बैंक की तरफ से शॉर्ट टर्म लॉन्स पे लगाया जाता है कमर्शियल बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे। ये रिसेंटली जो है वो 2% कम हुआ है। सितंबर से पहले तक ये हमारे पास 19.5 था, लेकिन करंटली अभी हमारे पास है 17.5%। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हमारा रैंक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस में वो हमारे पास है 164 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? इट डील्स विद द समरी मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम बेसिक 3 चीजें देखते हैं कि हमारे पास जो कंट्री है वो इन 3 वेज में, इन 3 डायमेंशंस में जो है वो किस हद तक अचीवमेंट जो है वो अचीव कर चुकी है। पहली चीज होती है लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, सेकंड थिंग इज access to knowledge, and the third thing is a decent standard of living. So our rank is 164 out of 193. Consumer price index, our rate for consumer price index was 24.5%, and sensitive price index is 28.7%, and wholesale price index is 21.1%. Consumer price index basically क्या होता है? ये हमारे पास वीकली अपडेट होता है। ये हमारे पास मंथली अपडेट होता है। इसमें तकरीबन सारी कमोडिटीज आ जाती हैं। ये हमें बताता है इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइसेस ओवर द टाइम ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कमोडिटीज। ठीक, तो वो हमारे पास इस वक्त क्या था? 24.5%। एंड सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो होता है ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट इंटरवल्स पे इसका रिजल्ट आता है, लेकिन हम इसको वीकली अपडेट करते हैं। सीपीआई को हम जो है ना वो मंथली अपडेट करते हैं, और इसको जो है ना हम लोग वीकली अपडेट करते हैं, लाइक शॉर्ट इंटरवल्स पे। इसमें बेसिक नेसेसिटीज आती हैं, वो चीज़ें जो सेंसिटिव प्राइस होती हैं। तो चेंज इन प्राइस इन एसेंशियल आइटम्स वो हमारे पास होता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो कि हमारे पास है 28.7%। एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स वो चेंज होता है एट अ होलसेल लेवल। जो होलसेल लेवल पे जितनी प्राइस चेंज होगा वो हमारे पास क्या आएगा? wholesale price index वो हमारे पास है 21.1%. Thanks for watching. This is for today. If you have any question, you can ask in comment section. Our next video will be on about the practice questions of this. Like I will give in यहाँ नीचे description में ना मैं आपको एक link share कर दूंगी जो कि इसके practice question में होगा। Like यही indicators questions type आपको पूछे जाएंगे, आप उसमें answer करना। उसके अलावा अब the next video after that will be on budget inshallah for the fiscal year 24 to 25. Kindly like, share and subscribe. Thanks for watching. Allah Hafiz.